हाँ जी, रेडी है फिर आप? जी जी बिल्कुल श्योर? रेडी। कहाँ से शुरू करें? हाँ वैसे आई सो वो परफॉर्म कर रहा था तो मैं फुल अपने माइंड जोन में हीरो बन के ऐसे एंट्री मारी है, बचना है हंसी, अंदर आके मैं बड़ा हीरो किस्म का बना। हीरो तो अपने आप में पूरे थे। हमजा उधर सबको इम्प्रेस करने के चक्कर में थे, वहाँ पे वाकई फिल्मी था। मैं एक सिंपल सी अब जो कॉल आई है, एक मैं ऊपर टेरेस पे आओ, मैं नीचे देख रही हूँ तो वो गाड़ी खड़ी है फुल बलून्स के साथ और फुल वो वाली है। तो हमसे एक दफा मेरे से शादी कर ले, एक दफा मेरे से शादी कर ले। मेरा हमजा नहीं कर दी माशाल्लाह। शादी मतलब मुझे शादी की दफा ही होती है एक दफा शादी कर लो, एक दफा। उसमें सारा मैंने कहा हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज मी हमजा, क्या हाल है, आप जानते होंगे इस तरह कुछ कहने का। क्या टॉम क्रूज हो इतना? वो बात मेरे ऐसे इधर लगी ना, मैं कहा टॉम क्रूज है तो नहीं, टॉम क्रूज बन के दिखाऊंगा। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा अभी नीचे कमेंट आए कि मैं आपकी भाभी पे सेइंग यस करूं तो मैं करूंगा। कमेंट आप करके जरूर कहें कि सेइंग यस वाला होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल पाक पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ऊंची तो बोलो यार, आंटी के सामने शर्मा गई। एक्चुअली आपकी भाभी कह रही है वालदा। पहले मैं व्लॉग शुरू कर रहा हूं, मैं बताता हूँ शुरू से। जी उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज का हमारा प्लान था, कल वाले व्लॉग में मैंने कहा था कि मेरे इन लॉज की तरफ दावत है जियारतों की, ठीक है, और वहां पे जो हमारी आपकी भाभी की भाभी हैं और हमारी भी भाभी और बहन है, वो बहुत जबरदस्त किस्म की निहारी बनाती है। मुझे सारी निहारियां एक तरफ और उनकी एक तरफ मटन शैंग, और वो जिस तरह का वो अभी मैं दिखाऊंगा आपको। तो वो खुसूसी हमारी दावत थी, अम्मी, मैंने, मामी, घर वाले ने जाना था मेरी मदर इन लॉ की तरफ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि लाहौर की जो बारिशों की कंडीशन, थंडरस्टॉर्म है, कि इतनी एक्सट्रीम बारिश हुई कि वहां पे बस पानी तो उतना है, प्लस उनकी 2 बजे से लाइट गई, सारे एरिया की लाइट चली गई। हाँ, सारे एरिया की लाइट। लेकिन उन्होंने फिर भी खाना हमारे लिए बनाया हुआ था इस होप में कि लाइट अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी। 9 बजे करीब नहीं 7 बजे करीब मेरी मदर इन लॉ कॉल आई कि भाई खाना बन गया लेकिन लाइट नहीं आ रही। हमने कहा 1-2 घंटे और वेट कर लेते हैं, लेकिन उस 1-2 घंटे वेट करने के बावजूद लाइट नहीं आई। तो इन द एंड ये हुआ कि मेरी मदर इन लॉ खाना लेके यहाँ पे आ गई। तो जो हमारा प्लान था अम्मी का, मेरा, आपकी भाभी का, तैयार श्यार होके डिफरेंट तरीके से जाने का, अपने कपड़े पूरे रेडी करके सब बच्चों के, ठीक है सर, डिफरेंट वाला। जाहिर आप कहीं किसी की तरफ फीस्ट पे जाओ तो होता है। तो खैर खाना तो उधर नहीं, बड़ा मजे का, ठीक है, लेकिन हमारा उधर जाने का प्लान हो गया चौपट कैंसिल। लेकिन खाना मैं भी दिखाता हूँ, लेकिन जाहिर है मैंने व्लॉग तो करना है। हालांकि मेरे एकदम सडन ये व्लॉग मेरे सर पे आ गया कि मैंने क्या करना। तो थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा कि आज का व्लॉग मैं क्या करने वाला हूँ। आज हम आपको सरप्राइजिंगली बताएंगे हमारी कि हाउ वी मेट, अपनी थोड़ी लव स्टोरी शेयर करेंगे आपसे कि हाउ वी मेट, हाउ वी, लेकिन हाँ थोड़ी सी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक भूख लगी है, कुछ खा लें, ठीक है, कुछ खाना लगाए खा लें। अच्छा जी, जाना था हमने दावत पे, लेकिन दावत आ गई हमारे घर चल के खुद। तो ये खाना आ गया, इसके नीचे फ्लेम भी चल रहा, दिखाए जी, वर्ल्ड फेमस निहारी दिखाया, माशाल्लाह, देसी मुर्गा निहारी है। और कुछ चीजें जो वो अभी बन रही थी हमारे लिए, वो उनके घर ही रह गई, क्योंकि टाइम उन्होंने कहा कि 10 बज गए हैं। तो मैं कहा लेके निकलूंगी, 1-2 चीजें और थी। तो इसको तो एक चम्मच मार के दिखाना निहारी के अंदर। ये देखिए, इसमें जी मटन ब्रेन है, मटन शैंक्स है, ठीक है, एंड दिस इज द निहारी। मुझे वैसे बड़ी पसंद है। खाना खाते हैं उसके बाद फिर आपको अपना बताते हैं सारा। ये आ गई, इसमें जी मटन शैंक है, ब्रेन है और नली है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको ना जरा हम अपने हिसाब से कर ले जरा। आपको क्या चाहिए? चला है, अपनी प्लेट हो गई रेडी, शुरू करते हैं बस। चलिए बिस्मिल्लाह, अपनी फर्स्ट बाइट बनाते हैं। अच्छा जी, लेवल है, अंदर देखें, चिकन कह रहा हूँ, मटन करना। बिस्मिल्लाह, नाइस, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह मैंने किया नहीं, बाजी मजा आ गया। पापा ने अब खाना खा के ऑन करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खाना बहुत ही अच्छा था। और आंटी बहुत शुक्रिया, आप लेके आप व्लॉग देख रही होंगी तो आपको पता चल गया। उस टाइम तो मैंने शुक्रिया कहा, शी इज लिटिल शाय, इसलिए मैंने ज्यादा कन्विंस नहीं किया। अगर मैं फोर्स करता तो मैं उन्हें व्लॉग में ले आता,
लेकिन फोर्स क्यों करता मैंने जब शी इज नॉट कंफर्टेबल टू कमिंग इन माई ब्लॉग। जब दिल से है तब आए। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका। और हाँ जी, जैसे कि मैंने पहले कहा कि बहुत से मुझे मैसेजेस और बहुत से कमेंट्स थे कि वी वांट टू लिसन आवर लव स्टोरी कि दैट हाउ वी मेट। और सो गेट रेडी, ब्रेस योरसेल्फ। अभी आपको बताते हैं कि कैसे मिला। बड़ी फिल्मी स्टोरी है, बड़ी ड्रामेटिक स्टोरी है। कुछ चीजें सेंसर करके ही बताऊंगा क्योंकि बड़ी अप्स एंड डाउन वाली लव स्टोरी है। तो चले, मैं लाइट शेट सेट कर दी हुई है, आपकी भाभी को बुला ली है, अब आपको बताते हैं। हाँ जी, रेडी है फिर आप? जी बिल्कुल श्योर? रेडी। कहाँ से शुरू करें? हाँ वैसे आई सोए मैं भी ये सोची थी कि कौन से पार्ट को लेके आना है, कौन सा सुनाना है, कौन सा नहीं सुनाना। अच्छा, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि देखें, ये सुनता था कि जोड़ियां आसमान में बनती हैं, जो जिसके नसीब का होता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल हुआ है। जो अल्लाह पाक ने आपके नसीब में किसी को लिखा है वो मिल के रहता है, ये फैक्ट है। और वैसे ही रिज़्क़ का सुनते हैं कि जो जिसके नसीब में लिखा है, कीड़े को भी पत्थर में रिज़्क़ मिलता है, तो वो भी वैसे ही है अगर आप तवक्कुल रखें। क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे खुद नहीं लगता था कि मैं आपकी भाभी से शादी करूँगा, ऑनेस्टली। लेकिन आई गॉट सो मच इन्वॉल्व, वो ऐसी ऐसी चीज़ें होती गई कि वो पता नहीं चला। अब कहाँ से स्टार्ट करें? आप बताएंगी, मैं बताऊं? मैं बताऊं या आप बताएंगी? नहीं आप अच्छे चले से जी, बताएंगे। करीबन चले जाएं आप 10 से 11 साल पीछे, करीबन 2013। फुल बच्चे हम लोग, पसंद के जैसे एक टीन एज से आप वो निकल रहे होते हो। मेरी कज़न बहन इकरा की शादी ठीक है, और वो हम नए नए बड़े नहीं हो रहे होते, जाहिर है 12-13 साल पहले। मैं कितना, आप हिसाब लगा लें, पिक्चर अभी लगा दूंगा, देखिएगा। ये दाढ़ी शायद नहीं थी, हल्की हल्की बेड़ थी, वो बेड़ भी नहीं थी, ये फ्रेंच, ये हल्की वाली। मैं दिखाऊंगा, वो पिक्चर लगाऊंगा शादी की। अच्छा जी, मेरी फुल एंट्री हुई है स्कॉट के साथ। वो मुझे वीडियो नहीं मिल रही, वीडियो मिल गई तो मैं वीडियो लगाऊंगा। सॉरी आपकी बात इंटरप्ट किया, रणबीर कपूर वाला, हमजा ने वो जोगी माही ही रांझा वाला। अच्छा, शादी मेरी बहन इकरा कज़न की है, और सनी आ रहा है, दूल्हा आ रहा है शादी शलवार के बीच पे। मैंने शेरवानी पहनी हुई है, उसकी वेलवेट का वो टॉप पहना हुआ, नीचे बोस्की का। वो आया था और रणबीर कपूर का आया था जोगी माही हीर रांझा। तो मैंने वो परफॉर्म कर रहा था, तो मैं फुल अपने माइंड जोन में हीरो बन के ऐसे एंट्री मारी है, बचना है हंसी, अंदर आके मैं बड़ा हीरो किस्म का बता। अच्छा जी, हम लोग बैठ के परफॉर्म, मैंने देखा एक पत्ती सी लड़की, बड़ी बड़ी आंखें, ग्रीन कलर का उसने सूट पहना है, स्टिल याद है। मैंने देखा कि यार बंदी, हम सारे अपने मैं अपनी अम्मी के साथ, मतलब फिर सारी फैमिली थी, और मेरे साथ मेरी कजन्स भी बहुत ज्यादा थी, तो हम लोग पूरा एक ग्रुप बैठा हुआ था लड़कियों का। हाँ, और मैंने देखा कि ठीक है ये बंदी है। एक दफा देखा, दूसरी दफा देखा, मैं गॉट अट्रैक्टेड बाय हर, मुझे अच्छी लगी। हाँ बोले। एक बात याद आ रही है, हमजा मतलब बिल्कुल एक स्पेसिफिक, तब तो फर्स्ट टाइम एक दूसरे को देखा था, लेकिन हमजा एक हीरो तो अपने आप में पूरे थे। हमजा उधर सबको इम्प्रेस करने के चक्कर में थे। वहाँ पे ना वो चाय, हम लोग लड़कियां चाय लेने के, अब मैं यहाँ पे एक बात करता, मैं इम्प्रेस करने के चक्कर में नहीं था, सब ऑलरेडी वैसे ही इम्प्रेस थे। हाँ चलिए, ये भी कह रही, लेकिन मैं आपको एक उसी चीनी वाला याद आ गया। हम लोग चाय लेने के लिए गए, जिससे चाय के लिए हमजा वहाँ पे फुल हीरो बन के आए। जी वो फुल इंग्लिश में, फुल अंग्रेजी मॉडल हमजा कौन था कि नहीं, मैं इतना नहीं बोल सकती कि आप लोग को क्या चाहिए, आप कुछ देखिए, I was being a good host, और ये तो मैं होस्ट था, मेरा काम था यार, मेरी बहन की शादी थी, सारा ऑर्गेनाइज भी मैंने किया होता, तो मैं तो अच्छा बन रहा था। जी बहुत अच्छा, मैं यही बताना चाहती हूँ कि हमजा बहुत अच्छे बने थे। तो खैर, फिर हमजा ने हमें बड़ा प्रोटोकॉल टाइप, क्योंकि मेरी वालदा और मेरी मदर इन लॉ की, यानी दे आर फ्रेंड्स, बचपन से ये लोग फ्रेंड्स हैं, तो मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई थी, मैंने इससे पहले कभी देखा भी नहीं था इनको, यानी कि फर्स्ट टाइम हमने एक दूसरे, क्योंकि हमारा बच्चों का एक दूसरे के घर आना जाना नहीं था, मैं तो बिल्कुल ही कहीं नहीं जाता था। मैंने देखा, मुझे अच्छी लगी, बड़ी बड़ी आंखें, इतने लंबे बाल, पतली। अच्छा, मैंने कहा यार अच्छी बननी थी। मेरी एक कज़न, उसका नाम तो नहीं लूँगा, वो इनकी फ्रेंड थी, ठीक है। मुझे पता चला वो तब फेसबुक का ज़माना था, इंस्टाग्राम वगैरह नहीं होता। मैंने कहा यार मुझे मेरी बात करो, उसने मुझे साफ सीधा जवाब दे दिया। उसने कहा सॉरी हमजा, मैं ये काम नहीं करूँगी। मुझे बड़ा बुरा लगा, मैंने कहा यार ये क्या। खैर, मैंने 1-2 दफ़ा सोशल मीडिया पे कांटेक्ट करने की कोशिश की, मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ, बात आई गई होगी। 6-7 महीने बाद हमारी एक म्यूचुअल फ्रेंड थी, लड़की, मेरी फ्रेंड थी, वो इनकी भी फ्रेंड थी। मुझे नहीं पता कि वो इनके घर गई हुई थी, मेरी उससे रेगुलर बेसिस पे बात होती थी।
मैंने कॉल की, इन्होंने कॉल उठाया। अब मैं जो था, मैं हमजा अपने आप में बड़ा हीरो, मैंने कहा जी मैंने कहा हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी हमजा, इस तरह ही था। इन्होंने आगे से जी क्या कहा था, बोलो बताओ क्या कहा था। मैंने कहा जी हमजा, मैंने कहा क्या कोई, मैंने कहा आप क्या टॉम क्रूज हैं? हमजा जी व्हाट? मैंने कहा नहीं, आप ऐसे मुझे बता रहे हैं कि मैं हमजा, तो मैं समझ जाऊंगी कि अच्छा टॉम क्रूज एग्जैक्टली ऐसे वो इसका ये कहना। मैंने कहा मैं अपने स्टाइल में, मैंने कहा सबको पता है मैं बड़ा अपने आप आपने यू नो सर्कल और उसमें सारा, मैंने कहा हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज मी हमजा, क्या हाल है, आप जानते होंगे इस तरह कुछ कहा। मैंने कहा क्या टॉम क्रूज हो इतना? वो बात मेरे ऐसे इधर लगी ना, मैं कहा टॉम क्रूज है तो नहीं, टॉम क्रूज बन के दिखाऊंगा, आई स्वेयर टू गॉड। वो उस बात की खुन्नस निकालने के लिए ना बस। अच्छा हमजा फंस साथ गया मुझे मैं। क्या कहने हैं, मुझे थोड़ा सा टॉन्सिल्स का इशू है। हम आपका गला खराब है, आपको फ्लू है। इनका अब मैं ये भी नहीं कह सकती थी कि नहीं गला खराब नहीं है, मेरी आवाज़ ही ऐसी है। जी जी थोड़ा गला खराब है, लेकिन बस मेरी आवाज़ भी थोड़ी थोड़ी यानी ऐसी वो है। उस शादी के साल बाद, साल डेढ़ साल बाद हमारी वो वे म्यूचुअल फ्रेंड थोड़ी सी बात हुई, मुझे चुल तो पड़ गई। मैंने कहा अब इसको टॉम क्रूज बन के दिखाऊंगा। फिर मैंने खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करता हूँ, फिर सोशल मीडिया पे हमारा राब्ता हुआ। कभी नहीं लगा था कि ऐसे ऐसे इतनी हाँ ये ऐसे तो नहीं था कि इतना माशाल्लाह लंबा सफर होगा। बात होना अच्छे शुरू हुई, दोस्त अच्छे दोस्त थे। बने। फिर वो दोस्ती कब एक यू नो लव में बदल गई, और वो बड़ी चीजें लाइक इट्स अ लॉन्ग रिलेशनशिप था हमारा। मुझे लगता है कितने इतनी जल्दी ऐसे नहीं हुआ था कि चटमंगी यहाँ पट गया, ना, समथिंग ना, कुछ ना, ऐसा नहीं था। बहुत ट्रायंगल स्टोरी थी हो रहा था, उसमें, कभी हाँ। हमारा अपने आपस में नहीं हाँ। अंडरस्टैंडिंग हो पा रही थी, कभी ब्रेकअप था, कभी हम अपनी अपनी लाइफ में फिर हाँ, बिजी हो फिर जाते वापस थे, आ जाता मैं। फिर एकदम वापस आ जाते थे, है अच्छा, फिर कांटेक्ट हो और जाता इस तरह। अभी आप रुके, मैंने ना फिर यानी एक मेरा आई थिंक फर्स्ट या सेकंड वैलेंटाइन था सना के साथ। हर नेम इज सना, बता देता हूँ, सना नाम है और वैसे सोनिया कहते हैं सब। तो आई थिंक फर्स्ट था या सेकंड था। मेरे पास रेड कलर की स्पोर्ट्स कार थी, जो अभी आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे। रेड स्पोर्ट्स कार नहीं ली हुई थी मैं, आज से करीबन 12 साल 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तब ये कोई लड़का करे, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे अपनी ये वाली पर्सनल लाइफ कभी भी अपलोड नहीं करता था, अपने स्वैग अपनी शौकियाँ में दिखाता था मैं। रेड स्पोर्ट्स कार नहीं, इतने तो बड़े रिम लगे हुए हैं, बॉस का सराउंड, ऊपर मैंने रेड कलर के लगवाए उसके बलून, पूरी गाड़ी गुब्बारों से भर दी, प्लस साथ वो कपकेक्स वगैरह। तो मैं स्पेशल गया, हाँ दमास का वो, अब वो क्या खुद से बताऊं, वो पेंडेंट जो डायमंड का पेंडेंट लेके। और अच्छा हमजा, मैं फिर बार बार एक ही बात करूंगी, हमजा ये अच्छा लगता है, हमजा को ये सब अभी तक वो ये करते हैं। मेरे लिए उस टाइम पे ये सब कुछ बहुत बहुत ज़्यादा वाकई फिल्मी था। मैं एक सिंपल सी, अभी भी मैं इतनी वो नहीं हूँ, एक सिंपल सी लड़की हूँ, तो मेरे लिए ये चीज़ें लाइक इट्स जेन्युइन लाइक अ ड्रीम कि मेरे लिए कोई अच्छा एक तो हीरो है ये कोई। मेरे ख्याल से इनकी सिंपलिसिटी थी जो मेरे दिल को भा गई। लेकिन मैं ये और- बताना चाह रही कि मेरे लिए वाकई वो सब कुछ ऐसे मेरे लिए मुझे कॉल आई है एक, मैं ऊपर टेरेस पे आओ, मैं नीचे देख रही हूँ तो वो गाड़ी खड़ी है फुल बलून्स के साथ और फुल वो वाली बड़ी सारी हमने यानी जितनी फिल्मी चीज़ें। चीज़ें हो सकती थी, अब मैं सब तो नहीं बता रहा, लेकिन कुछ कुछ बता रहा हूँ। तो मैंने इस तरह रात को बुलाया नीचे, वो नीचे भी ऐसे देखें, आजकल के पेरेंट्स और मैं देखता हूँ बहुत चिल हैं सारे, लेकिन हम जिस एटमॉस्फेयर में हमारी अपब्रिंगिंग हुई, मेरी वालदा, हालांकि मैं लड़का था तो मैं इतना ओपन अपनी वालदा के सामने कभी भी नहीं था, तो ये तो लड़की थी, इसको भी नहीं था। नहीं तो आजकल होता है ना कि मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, नीचे के फ्रेंड्स आए हैं ऐसा कोई यूनिवर्सिटी सीन की, नहीं नहीं था था, वो इनकी मसलन कजन्स भी साथ, हाँ, वो सारी थोड़ी उनकी सी हेल्प से। तो हम लोग इस तरह वो 2 मिनट का मिलना और वो सेलिब्रेट करना गाड़ी के अंदर, वो मैंने अभी पिक्चर्स आपने देखी हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमने की हैं उस वक्त में। और बहुत अच्छा था कि अभी भी हम उसको, मतलब वो सब मोमेंट्स हमें इतने क्लियर याद हैं कि वो अभी भी हम उसको चेरिश करते हैं, अभी भी उसको एंजॉय करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। लाहौर का कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं होता था जहाँ पे हम जाके ट्राई नहीं करते, लंच नाश्ते पीसी इधर उधर नाश्ते वाश्ते, क्योंकि मुझे शौक था शुरू से, तो बड़ा अच्छा। लेकिन मुझे शादी के लिए मैं कभी भी खुद भी नहीं, मैं अब ये नहीं कि इनके साथ, मुझे था कि यार अभी मुझे शादी नहीं करनी, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अच्छा जब हमें 2-3 साल नहीं 2-3 साल, साल 1.5 साल या 2 साल दूसरे को मैक्सिमम जानते हुए हो गए, जब फैमिलीज को पता चल गया, अम्मी
भी एग्री हो गई। हालांकि स्टार्टिंग में मैंने हम पहले जब बताया हुआ है थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस थी, हमारी एंगेजमेंट हो गई। ठीक है, वो एंगेजमेंट, यार मैंने एंगेजमेंट की भी वीडियो मेरे पास पड़ी है, मैं वो भी दिखाऊंगा किसी दिन। अच्छा मैं एंगेजमेंट कैसी हुई है, ऐसी नहीं हुई कैसे ये लोग, ये इतने, ये मेरे अभी देख रहे होंगे, मेरे इन लॉज भी देख रहे होंगे, यार ऐसे लोग हैं। मेरी एंगेजमेंट हुई है, मैं अकेला बैठा हुआ, दुल्हन मेरी फियांसी घर है, सारे उनके खानदान वाले होते है ना। कमाल किस्म की मैंने एंगेजमेंट की, हमारे अजीज़ हैं उनके घर पे, कमाल मेरी एंट्री हुई। वो मैं लगाऊंगा, वो भी दिखाऊंगा आपको, अगर उस पर आप नीचे कमेंट मेंशन करेंगे, ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं आपको एंगेजमेंट की वीडियो भी दिखाऊंगा। अकेला बैठा हुआ और सारे, और मेरी मंगेतर घर है, तो जी मंगनी हुई। अच्छा, एंगेजमेंट से पहले सीन ये था कि अब रिश्ता पक्का कैसे हुआ है। कोई ऐसे नहीं कि ये लोग प्रॉपर रिश्ता लेके आ रहे हैं। मैं रात को, मुझे नहीं कॉल भी नहीं आई, मुझे मेरी भाभी आके दरवाजा नॉक कर रही है, उठो उठो। मैं कहा आंटी वगैरह आ रहे हैं नीचे। हैं वो लोग कहाँ से आई? स्वयं मुझे कुछ नहीं था पता था। मैं नीचे गई, हमजा की खालास, हमजा की फैमिली, सब लोग आए हुए थे और मैं उधर ही रो रही हूँ फुल एंटी। क्योंकि माशाल्लाह ये इतना वो रोई हैं, इन्होंने ऐसे ऐसी दुआएं, ऐसे ऐसी, मैं कहता हूँ वो जो अल्लाह से उतनी तुम्हारा लो है, वो अब भी जरा दोबारा, अल्लाह का बहुत करम है, लेकिन वो कनेक्टिविटी ना जरा दोबारा बहाल करो। क्योंकि शादी मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे था कि मैं अभी थोड़ा लेट करूँगा, कि मैं अपनी चीज़ें भी करूँगा, अपने जो मेरे गोल्स हैं वो पूरे करूँगा। खैर शादी भी क्या, एंगेजमेंट के लिए भी मैं कैसे हुआ, जब मुझे लगा ना, मेरी इससे बात हो रही थी, इसने कहा कि लाइक 1-2 साल किसी लड़की के लिए बहुत होता है कि यार शादी हो जानी चाहिए। जब मुझे लगा ना कि अगर अब मैंने नहीं की तो इनका रिश्ता कहीं और हो जाएगा, इन्होंने अपनी बड़ी कज़न से बात कराई मेरी, ठीक है, वो मुझे कह रही है, वो भी देख रही होंगी। उन्होंने मुझे कहा, वो मुझे समझाने के लिए, मैंने उनसे ऐसी मक्खन वाली बात नहीं कहा, हमजा तू तो मनुआ ऐसा गला उतारता है, तो आगे तेरी गला जाएगी। उन्होंने कहा हमजा अगर तुमने अब ना की तो इसकी कहीं और हो जाएगा। वो टाइम, वो बात, और उसके 1 घंटे बाद मैंने रात के 2-3 बजे अपने घर वालों को, अपनी खालास को, जितने अजीज़ों खरब जाने वाले थे, शगुन वगन लेके इनके घर भेज दिया था। तो इस तरह हमारी एंगेजमेंट हुई और बस फिर एंगेजमेंट हुई और फिर शादी हो गई। और एंगेजमेंट से पहले भी थोड़ी सी कुछ चीज़ें हुई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब ठीक ठाक अच्छे तरीके से हो गया। एंगेजमेंट के बाद हम लोगों ने, मुझे वो टाइम एंगेजमेंट और शादी का था ना, वो बहुत अच्छा था। लाइक कोई ऑफिशियल था अल्हम्दुलिल्लाह, हर रेस्टोरेंट हम लोग ने नाश्ता, कभी ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं, कभी डिनर कर रहे, कभी लंच कर रहे, हाई टी, वन ऑफ द बेस्ट। ये वाला टाइम बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद भी यार जब मैं मुझे सिर्फ एक चीज़ का बड़ा रिग्रेट है कि व्लॉगिंग मैंने बहुत देर बाद शुरू की है, क्योंकि अब हर बंदा ही व्लॉगर बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं 2-3 साल पहले ही करता तो मैं आपको ज़्यादा, अभी भी इंशाल्लाह मैं जहाँ पे जाता हूँ आप देखते हैं मेरी बड़ी हैपनिंग, अल्लाह के करम से बड़ी लाइफ है। लेकिन वो जो हनीमून वाला टाइम A380 बिजनेस क्लास पे, यानी जो ट्विन प्लेन होता है, मैं उसकी भी स्टोरी लगाऊंगा, देखिएगा कि वो जहाज़ के अंदर बाहर बनी हुई है और मैं खड़ा हुआ हूँ, इस तरह की चीज़ें मैं लगाऊंगा, वो भी देखिएगा। क्योंकि मेरे पास वीडियो तो नहीं है, मगर वहाँ पे व्लॉगिंग उस टाइम 6-7 साल पहले शुरू की होती तो कमाल ही कुछ और हो जाता, हमारे व्यूवरशिप भी, और वो आप चीज़ें भी देखते कि हमने कितना अल्हम्दुलिल्लाह। और आप अभी भी देखते हैं कि मेरी कोशिश होती है मैं जहाँ जाऊँ तो मेरी फैमिली, मेरी वालदा, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे मेरे साथ हों। यहाँ तक कि मैं जब हनीमून पे गया था, आप यकीन करें मेरी वालदा मेरे साथ गई थी। आपको लगेगा ये क्या मामास बॉय नहीं यार, आई एम द ओनली सन ऑफ माई मदर। अगर वो मेरे पे इतना टाइम सारा ये वो, तो मैं अपने इस टाइम पे अपनी वालदा को कैसे, तो यही था कि मैंने थोड़ी सी व्लॉगिंग लेट शुरू किया, लेकिन कोई नहीं, अभी की है तो उसको हम इंशाल्लाह करेंगे अल्लाह के करम से। क्योंकि मुझे वो सीन है, जब अयान पैदा हुआ मेरा पहला बेटा, तो उसको, वो मेरा ज़ाहिर है पहले मैं इकलौता लाडला, आगे से वो मेरा पहला बेटा, मेरे सारे ख़ानदान ने अपना, देखें ये सारी फैमिली को मानना पड़ेगा, मेरे कज़न्स, खाला के बेटे बेटियाँ, सब ने अपना भरपूर, मेरी खालाज ने, ठीक है, उन्होंने अपना भरपूर, सब ने दिखाया। अब मेरा आनो अल्लाह उनकी माफ़रत करे, सब ने सोने की चेन्स यान को, तो ये था कि यार हमारे पास तो रहता नहीं था। मेरे कजन्स रोज आए होते थे, हमजा के लिए रोज उसको मिलने आते थे, मिलने आ रहे तो उन्होंने उठाया हुआ है। और ये बात मैं पहले ही मेंशन किया हूं कि अयान को माशाल्लाह सोने की चूसनियां पड़ी हुई हैं, उसकी नानी ने उसको सोने की चूसनी, इस तरह की चीजें, उसके खिलौने सोने के थे माशाल्लाह।
और सॉलिटर अम्मी ने उसको, तो वो चीज़ें अगर मैं दिखाता ना तो बड़ी, क्योंकि वो तब किसी ने भी नहीं की हुई यूनिक चीज़ें, मैं अब वो चीज़ें देखता हूँ जो मैं बहुत साल पहले कर चुका हूँ, तो बहुत नॉन यूट्यूबर्स अब कर रहे होते हैं, किसी को मैं वो नहीं कर रहा, अल्लाह पाक सबको अच्छा टाइम, और हम तो देख के खुश होने वाले लोग हैं लोगों को, तो वो जो चीज़ें मैंने की हैं वो लोग अब कर रहे होते हैं, तो मुझे ये होता है कि मैं पहले करता तो मैं ये चीज़ें दिखाता साथ साथ, एक वो मेमोरी भी सेव हो जाती है कि यान पैदा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर मेहमद, फिर बुराक, लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त है। और साथ साथ आपको हम आपके यहाँ सब कुछ बता रहे हैं अपने, अब हम अपनी जर्नी आपको बता रहे हैं अपना, जब भी मेट हाँ, जब भी मेट, अभी बहुत सी चीज़ें मैंने थोड़ी कट की हैं, इतनी ठीक है, इतनी ठीक है, ये जरा। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि आई एम ब्लेस्ड टू हैव हर। तो भी कुछ कह दो, मैं भी अभी कहने ही हाँ, लगी you थी, should- तो आप बीच में तुसी भी कह दो, तो कह तो रही हमसे एक दफा मेरे से शादी कर ले, एक दफा मेरे से शादी कर ले। तो फिर हमजा ने कर ली माशाल्लाह। शादी मतलब मुझे शादी की दफा ही होती है, एक दफा शादी कर लो, एक दफा कर लो। ये थे कि नहीं, वही थे कि नहीं, लेकिन यार स्टिल यार नहीं, आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव हर, शी इज़ अ जेम काइंड ऑफ अ गर्ल, नो डाउट, इसमें कोई शक ही नहीं। तो जी ये थी हमारी छोटी सी लव स्टोरी, तो नहीं कहूँगा बड़ी एडवेंचरस, बड़ी फुल ऑफ वो थी, जितनी मैं सुना सकता था मैंने सुनाई, जो मुझे मुनासिब लगता बिल्कुल ही तो नहीं ना मैं आपको रॉ में सुना सकता। और आप लोग दुआ करें अल्लाह से कि हम लोग ऐसे एक दूसरे के साथ खुश रहें। हाँ यार माशाल्लाह भी के, अपने घर क्योंकि में मुझे खुशहाल हाँ क्योंकि कुछ वजन होता है ना कि अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचा के रहें। रखे, से बचाए हम हाँ। सबको। और आप लोग अपनी दुआ में याद रखें, हमारे से अपना कनेक्शन बना के रखें, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस हम लोग व्लॉग बनाते हैं, और हम लोग हर व्लॉग में ये बात मेंशन जरूर करते हैं कि हम लोग आंटी में हम लोग कमेंट सब अलग अलग सब पढ़ते हैं मतलब सच में पढ़ते हैं, तो आप लोग के कमेंट सब पढ़ते हैं, तो वो एक इतना मजा आता है, इतनी खुशी होती है, अच्छा उन्होंने ये चीज नोटिस की, अच्छा उन्होंने ये देखा, तो ये अच्छा लगता है। तो आप लोग सब दिल से कमेंट्स करें, इस तरह अच्छी दुआएं दें, प्यार करें, ताकि हम लोग आप लोग के लिए इस तरह मजे क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं, ये लोगों को लगता है इट्स अ वेरी इजी जॉब मेकिंग व्लॉग्स, बट पता चल जाता है, कभी दिल करता है कभी नहीं करता, लेकिन फिर अपने उस कंफर्ट जोन से निकल के आना पड़ता है। हालांकि मैं तो शौक की वजह से करता हूँ, लेकिन इंसान हूँ, कभी कभी थक भी जाता हूँ, नींदें पूरी नहीं होती मेरी आजकल, ऑनेस्टली बताऊं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस, तो जब आपका प्यार का लेवल डबल आता है ना, तो फिर वो मेहनत करने का, फिर अगले दिन मेहनत करने का भी डबल मजा आता है, तो इस चीज़ का आप भी ख्याल रखें। हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगी? मैं बस अब ये कहना चाहती हूँ कि कल का व्लॉग आप लोगों ने ज़रूर देखना है। कल अब मेरे साथ 2 दफ़ा जो प्रैंक हो चुका है, वो मैं अब नाउ इट्स माय टर्न। तो प्रैंक करना है, बता के प्रैंक करना है? नहीं, वो प्रैंक ना नहीं करना। क्या करना है? सेइंग यस वाला। अगर इन्होंने ज्यादा से ज्यादा अभी नीचे कमेंट आए हाँ। कि मैं आपकी भाभी पे सेइंग यस करूं, तो मैं करूंगा। कमेंट आप करके जरूर कहें कि सेइंग यस वाला होना चाहिए, और मुझे बताइएगा भी कि मैं इनसे क्या क्या सेइंग यस में करवाऊं, ideas क्योंकि दें, इतने share मुझे करें। आइडियाज नहीं आते, तो आप लोग मेरी हेल्प करें प्लीज। चलें जी, उम्मीद करता हूँ व्लॉग आपको लगा होगा अच्छा, क्योंकि इसमें बुरा लगने वाली कोई ऐसी बात नहीं थी, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा, और इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लें यार, ताकि आप अपडेट रहें मेरी हर मूवमेंट से। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़ व नासिर।